चले जाएंगे, इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे प्राण भी चले गए तो कम से कम इन संतों का सम्मान तो मुझे मिलेगा, संत तो मेरे गीत गाएंगे। ऐसा भाव रखकर गया। बहुत कोशिश की उसने, कामदेव आया, भोलेनाथ पर क्या कर सकता था, बहुत प्रभाव बढ़ाया, सारे जगत को इसने अपने प्रभाव में ले लिया, लेकिन भोलेनाथ का कुछ नहीं बिगाड़ सका। भोलेनाथ ने क्रोध में आकर तीसरा नेत्र खोला और ये जलकर भस्म हो गया। रति जी रोते हुए आई, भोलेनाथ आपने ये क्या कर दिया? अरे तेरा पति हमारे ध्यान में विक्षेप करता था, हमारी तपस्या में, हम तपस्या में बैठे हैं, ये विक्षेप करने आया है। उसने कहा ये काम तो राम जी भी करने आए थे, राम जी भी आपको बाहर निकालने के लिए आए थे, वही काम आज मेरा पति करने आया था, आज कामदेव वही काम करने आया था जो राम करने आए थे। भोलेनाथ ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं इसका रिश्ता राम से जोड़ देता हूँ, इसने जीवन में ऐसा काम किया है जो राम करना चाहते थे वही किया है। तो आज मैं बताता हूँ कि जिस समय राम कृष्ण के रूप में आएंगे, कृष्ण के पुत्र के रूप में, तेरे पति को पुनः देह मिल जाएगी, इतने ये बिना देह के ही सब पूरे जगत को व्याप्त रहे। सारे देवता आए, बहुत अच्छा किया भोलेनाथ, बहुत अच्छा किया आपने, काम को जला दिया और रति जी को भी आपने आशीर्वाद दे दिया, बहुत अच्छा किया। विवाह है ना, अब स्त्री तो कोई है नहीं, ये मैंने कहा ना उत्सव तो स्त्री जीवन में भरती है। अब कौन करे, उनके गणी लग गए, सारे शरीर पर भस्म लपेटने लगे, चमक जरूरी है। अब भोलेनाथ को चमकाने लगे गण सारे, और भोलेनाथ भी खुश होकर भभूत लगवा रहे हैं, सारे शरीर पर भभूत लगवा रहे हैं। क्यों? भभूत से बहुत प्रेम करते हैं भोलेनाथ, बहुत प्रेम करते हैं। क्यों भभूत इतनी प्रिय क्यों है? शमशान की भभूत बहुत प्रिय है भोलेनाथ को। भोलेनाथ एक बार कलयुग में धरती पे विचरण करने के लिए आए तो भोलेनाथ ने देखा कि 20-30 लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं और 4 लोगों ने कंधे पे उठा रखा है किसी को, और जोर जोर से नारे लगा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोलेनाथ ने देखा, गदगद हो गए, बोले कितने समझदार लोग हैं, ये जान गए कि राम नाम सत्य है, कितने समझदार लोग हैं। भोलेनाथ भी उनमें शामिल हो गए, राम नाम सत्य है, भोलेनाथ भी जोर जोर से बोलने लगे। शमशान घाट पहुंचे, चिता पे रखा, जलाया और सब चलने लगे, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। भोलेनाथ ने आवाज दे रहे, सुनो भाई सुनो सुनो। हाँ क्या बात है? बोले तुम आए थे, बड़े अच्छा कीर्तन करते हुए आए थे, बड़ी अच्छी बात बताते आए थे, राम नाम सत्य है। अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं बोल रहे राम नाम सत्य है? बोलो भाई। उसमें से एक समझदार था, उसने कहा ओ भैया राम नाम सत्य है, इसका है जिसे छोड़ के गए हम, इसका हुआ राम नाम सत्य है, हमारा मत करे, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है इसका हुआ है जो छोड़ के गए हैं। भोलेनाथ ने कहा अच्छा इसका हुआ है? बोले हाँ इसी का हुआ है। तो चले गए। भोलेनाथ ने तो उसकी चिता की राख को सारे अपने शरीर से लगा लिया। बोले इसका हो गया राम नाम सत्य, कितना यही मिले, मेरे से मिलने लायक यही आदमी है। इसलिए भोलेनाथ सारे शरीर पर जो जटा मुकुट, अही मोर, ऐसा मोड़ क्या बांधे जो आज लगाया कल उतर जाएगा, अपने जटाओं को करा, फणदर बिठा दिया, बहुत विषधर, छोटे छोटे सर्प, उंगलियों में अंगूठी, कानों में कुंडल, छोटे छोटे सर्प लगा लिए भोलेनाथ ने। गरल कंठ, भोलेनाथ का नीला है गला, बहुत सुंदर श्रृंगार है भोलेनाथ का, एक एक शब्द का बहुत गूढ़ अर्थ है। आप जानते हैं ना, जिस समय हलाहल निकला, पार्वती जी से पूछा पी लूं? विष्णु जी ने भेजा है और पिया, उसको हृदय में नहीं उतरने दिया, मुख में भी नहीं रखा, क्योंकि जिसकी जिह्वा पर, जिसके हृदय में विष होता है उसे दुष्ट कहते हैं। दुष्ट की परिभाषा यही है, जिसके हृदय में या जिह्वा पर विष हो। भोलेनाथ ने ना तो उसे जिह्वा पे रखा, ना हृदय उतरने दिया, गले में रखा, नीला गला हुआ है, शशि ललाट से बहुत सुंदर श्रृंगार किया। सब देवता आए हुए हैं, अपने अपने वाहन सजाकर, बड़ी सुंदर सुंदर पोशाक। देवताओं ने देखा, देवता बोले भाई दूल्हा ऐसा लग रहा है या तो बारात इसकी नहीं है, या फिर ये दूल्हा गलत आ गया है, दूल्हे का और बारात का कोई मेल नहीं हो रहा। इतने सुंदर सुंदर रथ सजा के लाए हैं और ये एक बैल पे बैठ गए। तो ऐसा करो, विष्णु जी ने कहा आगे आगे चलो, इनको सजने दो, आगे आगे होलो, किलोमीटर आगे आगे होलिए सब लेके। भोलेनाथ ने कहा कहाँ है बारात? गणों ने कहा बारात तो आगे जा चुकी,
अब हमने चलना है बस। विष्णु जी मित्र हैं और इसलिए आगे ले गए बारात को। विष्णु जी चाहते हैं कोई भी बात छुपी ना रहे। शादी विवाह में कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, पता तो लगना चाहिए इनके जरा भक्त कैसे हैं, इनके संगी साथी कैसे हैं। बस भोलेनाथ ने कहा ठीक है, चले गए, चले जान दो, देवताओं को बुलाओ। और जैसे ही भ्रंगी बजी, भूत प्रेत डाकन पिशाच सारे इकट्ठे हो गए। भोलेनाथ सबके स्वामी हैं। भोलेनाथ के यहाँ कोई पर्दा नहीं होता, सब देवी देवताओं के यहाँ पर्दा होता है। सबका समय है, दर्शनों का समय है, शयन का समय है, मंगल आरती सबका समय है। लेकिन भोलेनाथ उनके दर्शनों का समय नहीं है, 24 घंटे कोई पर्दा ही नहीं होता। और सबके स्वामी है, सबके स्वामी, कोई किसी समय भी दर्शन कर सकता है। सब आ गए और नाचते गाते हुए सब आगे हिमाचल की नगरी में चलने लगे। इंद्र का रथ बहुत सजा हुआ, सबने देखा, नगर वालों ने, आहा दूल्हा कितना सुंदर है, ऐसा दूल्हा तो कभी आया नहीं। सब दौड़ के गए, दूल्हे राजा आरती तो कितना सुंदर दूल्हा है, कितना सुंदर है। इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, भैया हम दूल्हा नहीं है और हम तो दूल्हे के नौकर हैं। नौकर हैं? नौकर हैं दूल्हे के? हाँ नौकर हैं हम। अच्छा नौकरों के ये ठाठ हैं, दूल्हा हमारा कैसा होगा? आगे आगे दौड़े, देखा पीछे पीछे रथ आ रहा विष्णु भगवान का, सजे हुए बैठे हुए, इतना विशाल बढ़िया सुंदर रथ। सबने कहा ये है दूल्हा, ऐसा दूल्हा कोई आया नहीं, दूल्हे की जय हो। विष्णु जी कहा मैं दूल्हा नहीं हूँ भैया, और मैं तो दूल्हे का मित्र हूँ। अरे मित्र, इतने आभूषण, इतना श्रृंगार, इतना सुंदर, इतना दिव्य, मित्र है, दूल्हा कैसा होगा? और जैसे भैया दूल्हा आया, जैसे दूल्हे को देखा, गोस्वामी जी ने लिखा कि बस जो जान बचा के भागा तो भागा, नहीं तो बस बारात सज के चढ़ के द्वार पर आई। द्वार पर स्त्रियां गीत गाते हुए मैना रानी के साथ, मैना रानी परछन की आरती की थाली लेकर आई। और जैसे ही आरती की थाली घुमाई, जैसे ही भोलेनाथ के मुंह पे आई आरती की थाली, फणदर बैठा, फणदर ने दीपक को देख के तुरंत मां घबरा गई, थाली भी छूट गया से, गिर पड़ा, सारा सामान गिर गया नीचे, जल की लुटिया सब, और भागी मां। भोलेनाथ ने कहा ये क्या हुआ, इसे क्या हो गया, मेरी सास को कैसे भाग रही है? देवताओं ने कहा भागती ना तो क्या करती, तुम कोई कम थोड़ा ही हो, जब तुम्हारी शादी हो रही थी तो ये सांप वाप लाने जरूरी थे आज ही, सारे आज ही लेके आओगे अपनी ससुराल में? बोले क्यों, इससे क्या हो गया भाई? मेरे सांप से मेरी सास का क्या मतलब हुआ भागने का? बोले भागना ना, वो डर गई, तुम्हारे विषधर को देख के डर गई। भोलेनाथ का हाँ डर गई, इसे डरना नहीं चाहिए था। बोले क्यों, इतना बड़ा सांप देख के डरती ना? बोले ना, इसने काल को देखा, इसने केवल काल को देखा, इसकी दृष्टि काल पर पड़ी। काश इसकी दृष्टि काल को धारण करने वाले पे पड़ जाती, ये सोच लेती कि मेरा दामाद जो काल को धारण करके चलता है ये तो अमर होगा, जिसने काल को धारण किया है फिर ये भागती नहीं। गलती इसकी नासमझी की है, इसने केवल काल को देखा, काल के धारण करने वाले को नहीं देखा। बोले महाराज चलो, दीपक विपक सब बुझ गया। बोले फिर क्या हो गया इसमें? बोले बेइज्जती है। बोले कोई अपमान नहीं है, मेरी सास ने जैसी आरती का थाल मेरे ऊपर लाए और जैसे इसे दिखाई दिया कि इसकी जटाओं में चंद्रमा है, चंद्रमा के सामने दीपक का प्रकाश क्या करता, इसलिए मेरी सास ने गिरा दिया, दीपक की जरूरत नहीं है, मेरा दामाद तो खुद चंद्रमा के साथ आया है। बोले जल भी गिरा दिया। बोले जल भी इसलिए गिरा दिया, एक छोटी सी लुटिया के जल से क्या होगा, जिसकी जटाओं से गंगा निकल रही है, मेरी माँ ने इसलिए जल भी गिरा दिया। बोले चलो जनवासे में। बोले नहीं, लेके जाऊंगा। विश्वास दृढ़ होता है, खाली हाथ नहीं लौटता, लेके जाऊंगा। माँ को बहुत समझाया, नारद जी आए, पूरा प्रसंग बताया, ये तुम्हारी बेटी बेटी नहीं है, ये तो जगत जननी है, तुम्हारी माँ है। दोनों राजा रानी चरणों में गिर पड़े, हमने बेटी के रूप में पाला है, तुम हमारी माँ हो। सारी बात समझाई, उनका विवाह कराया। बड़ा मुश्किल है, विवाह होना कोई आसान है क्या भोलेनाथ का? समय का अभाव है, भोलेनाथ का विवाह होना आसान नहीं है। विवाह हो गए, पंडित जी बैठे, मंत्र पढ़े पंडित जी ने, और मंत्र पढ़ते बोले
ओम नमः वर नामने, वर का नाम बताइए। वर से कहा अपना नाम बताइए। भोलेनाथ ने धीरे से कहा शंकर। जितने धीरे से कहा पंडित जी ने उतनी जोर से कहा वर नामने शंकर नामने पुत्रस्य, पिता का नाम बताइए। भोलेनाथ ने चारों तरफ देखा किससे पूछ रहा है, बोले पिता का नाम बताइए। नारद जी समझ गए भी मुश्किल काम है, आए धीरे से उठ के कान में बोले पिता का नाम पूछ रहा है, तुम्हारे मित्र हैं, जगत पिता हैं, जगत के पालनहार हैं तुम्हारे मित्र विष्णु जी। धीरे से कह दो काम निकालना है, धीरे से कह दो, यहाँ कौन सा सर्टिफिकेट बन रहा है, धीरे से कह दो विष्णु। भोलेनाथ ने धीरे से कहा विष्णु। पंडित जी ने और जोर से कहा वर नामने शंकर नामने पुत्रस्य विष्णुस्य पुत्रस्य पौत्रस्य, दादाजी का नाम लो। नारद जी फिर आए, बोले महाराज काम रोको मत, बढ़ने दो, पिता में है ब्रह्मा जी, सारे जगत के पिता में है, धीरे से कह दो ब्रह्मा। भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा। पंडित जी ने जोर से कहा वर नामने शंकर नामने पुत्रस्य विष्णुस्य पुत्रस्य पौत्रस्य ब्रह्मस्य पौत्रस्य पड़ पौत्रस्य, बड़ा बाबा का नाम लो। नारद जी उठकाए। भोलेनाथ ने कहा ओ भैया वहीं बैठ जा, जरूरत नहीं है मुझे, बिचौली की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। अपने बाप दादा का नाम नहीं पता था, लेकिन दादा का नाम परदादा का नाम पता है मुझे। बोले क्या है, बोले लिखो पंडित जी। परदादा का नाम शंकर, बोले इन दोनों का बाप हूं मैं। मधुर मधुर गाली देने लगी, सबको पंक्ति में बिठाया। पहले स्त्रियां गाली बहुत देती थी, आज समय नहीं, कल में विवाह बहुत विशेष है जानकी जी का, और विवाह में पहले गालियां बहुत गाती थी। क्यों, दो के खाने वाला चार खा जाए, इतनी मीठी मीठी गाली होती थी, ऐसी चुभती थी, हल्की हल्की, बुरा नहीं मानता था। अब तो छोड़ो विकृत हो गई है, तो सब गाली देने लगी। मैं एक पंक्ति जरूर गाऊंगा गाली की। विवाह जब होने लगा, उमा के पति त्रिपुरारी हैं, कोई गारी न दीजो। उमा के पति त्रिपुरारी हैं, कोई गारी न दीजो। शीश पे इनके एक नारी इनके शीश बिराजे, एक नारी इनके शीश बिराजे। गंगा जी बैठी हैं। वे वहाँ कैलाश पर आए बहुत सुख के साथ, बहुत समय। आइए कैलाश पर्वत पर आनंद हो रहा है, एक सुंदर झांकी, क्योंकि रामलीला कमेटी की तरफ से ये कार्यक्रम है, तो रूपों का दर्शन भी होना चाहिए, रोज होगा बड़े सुंदर सुंदर रूपों का। एक सुंदर झांकी भोलेनाथ और पार्वती की, उसके बाद राम जन्म की कथा। भोलेनाथ की शादी है, हम सारे जाएंगे। भोलेनाथ की शादी है, हम सारे जाएंगे। भोलेनाथ की शादी है, हम सारे जाएंगे। भोलेनाथ की शादी में, भोलेनाथ की शादी में, भोलेनाथ की शादी में नाचेंगे गाएंगे। भोलेनाथ की शादी है, हम सारे जाएंगे। भोलेनाथ की शादी है, हम सारे जाएंगे। भोलेनाथ की शादी है, हम सारे जाएंगे। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे शिवनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बहुत दिन तक बड़े आनंद के साथ भोलेनाथ पार्वती कैलाश पर विचरण करते हैं। कार्तिक जी का जन्म हुआ, तारकासुर मारा गया, लेकिन गोस्वामी जी ने कथा का अर्थ यहीं तक रखा, श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो जाए तो राम कथा प्रारंभ हो सकती है। एक दिन पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ मुझे कोई मन में संदेह नहीं, आप ये मत समझना कि मेरे मन में कोई संदेह है, लेकिन अगर आप मुझे दासी समझते हैं तो हरऊ मोर अज्ञाना,
मेरे ज्ञान को दूर करिए। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, और मुझे रघुनाथ जी की कथा सुनाई। प्रश्न किए क्यों अवतार हुआ, अवतार का क्या कारण था, उस परम ब्रह्म को साकार बनना पड़ा, उस निर्गुण निराकार को साकार बनना पड़ा, क्या कारण था। उनके जन्म की कथा सुनाइए, उनके विवाह की। जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। अयोध्या में कौन सा ऐसा दोष आ गया जो भगवान ने छोड़ दिया अयोध्या को। वन में कैसी कैसी लीलाएं की भगवान ने, मुझे सारी बताइए। कैसे रावण को मारा, मुझे ये भी बताइए। राज तिलक हुआ, भगवान ने सारे संसार को सुख प्रदान किया, उस कथा को भी मैं सुनना चाहती हूँ। और भोलेनाथ, मैं हाथ जोड़कर कहूँ, जो मैंने पूछा ना हो और बताना जरूरी हो, मुझे वो जरूर बताना, मैं सारी कथा सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ गदगद हो गए। एक वक्ता को ऐसा श्रोता मिल जाए जो सुनना चाहता है। आज पहला श्रोता ऐसा मिला है भोलेनाथ को, इसलिए भोलेनाथ गदगद हो गए। कथा शुरू करते हैं। पहला कारण भगवान को क्यों आना पड़ा। भोलेनाथ कहते हैं, जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ही असुर वधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कृष्ण ने भी अपने मुंह से यही बात कही है। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए, सज्जन लोगों को सुख देने के लिए, दुष्टों को संहारने के लिए मैं इस धरती पर आता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि जन्म इसी कारण से हुआ है, बहुत सारे कारण हैं। मैं एक दो जन्म के कारण बताता हूं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय की कथा सुनाई। किस प्रकार सनक सनातन सनंदन सनत कुमार इन्होंने ऋषि बालकों ने श्राप दिया द्वारपालों को, तुम 3 जन्म तक राक्षस के लेकर धरती पर जाओ, 3 जन्म लो। भगवान ने उनके उद्धार के लिए 4 बार धरती पर आना स्वीकार किया। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र, 4 रूप भगवान ने रखे। और कितनी कथा सुनाई, लेकिन भोलेनाथ ने जब कहा, पार्वती नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प विवेक के ही लगी अवतारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। जैसे ही कहा पार्वती जी, एक कल्प में नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी। जैसे ही सुना सावधान हो गए। भोलेनाथ, ये क्या कह रहे हो? मैं सुनना चाहती हूं क्या कारण था। कोई कारण होगा, मेरे गुरु अकारण श्राप नहीं दे सकते। कहा अपराध रमापति की ना, भगवान ने कोई ना कोई अपराध किया होगा। ऐसा कौन सा अपराध है भगवान का जो मेरे गुरु को श्राप देना पड़ा? गुरु की गलती नहीं, मेरे गुरु ने अकारण श्राप नहीं दिया होगा। ये विश्वास है, अटल विश्वास है। कहा अपराध रघुपति रमापति की ना, कौन सा अपराध है जो भगवान ने कर दिया? मतलब भगवान अपराध कर सकते हैं, मेरे गुरु ने अपराध नहीं किया होगा। मुझे सुनाइए, मैं विस्तार से यह प्रसंग मोई कहूं पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया? नारद जी की कथा विस्तार से सुनाई। एक बार नारद जी घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, बहुत सुंदर रमणीक स्थान था। हिमालय पर्वत, गंगा जी बह रही हैं, बहुत सुंदर रमणीक आश्रम है।
नारद जी को लगा ऐसे सुंदर स्थान पर बैठकर मैं भगवान का ध्यान करूं। जैसा वातावरण होता है ना, इसीलिए मंदिर में, घर में पूजा क्यों नहीं हो पाती? घर का वातावरण और मंदिर के वातावरण में बड़ा अंतर है। अंदर घुसते ही आपका ध्यान लग जाएगा, दर्शन करते ही आपको आनंद आना, शांति का अनुभव होने लगेगा। नारद जी ने इतना सुंदर स्थान देखा, मैं बैठकर भगवान का ध्यान करूं, मैं बैठकर भगवान का ध्यान करूं। समाधि लगा ली। नारद जी को श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं सकते। दक्ष के पुत्रों को, दक्ष ने भेजा अपने पुत्रों को, जाओ सृष्टि का विस्तार करने के लिए। नारद जी को दया आ गई, ये तो भगवान के प्राप्ति के अधिकारी हैं, इनसे सृष्टि विस्तार काय के लिए कह रहे हैं? ऐसा मंत्र दिया कभी लौट कर नहीं आए। दोबारा भेजे तो दक्ष को बहुत क्रोध आया। दक्ष ने श्राप दिया, 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह ठहर ही नहीं सकते, 2 किसी को कैसे प्रवचन दोगे? लेकिन आज नारद जी के मन में आया और नारद जी ने समाधि लगाई, ये श्राप भी ठहर गया। ये भक्ति का प्रताप है। श्राप भी ठहर गया, समाधि लग गई, सारे देवता घबरा गए, इंद्र घबरा गया। जो जितना ज्यादा लोभी होता है ना भाई, उसको उतना ज्यादा डर होता है। डर किस चीज का है? अत्यधिक होना, अत्यधिक की इच्छा होना, यह डर का सबसे बड़ा कारण है। डर होता ही उसे, लोभ के कारण ही डर पैदा होता है। वो कथा आती है ना, एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ जा रहे थे नदी किनारे, शाम हो गई, शिष्य हाथ जोड़ने लगा बार बार, गुरुजी नदी का रास्ता बड़ा खराब है, बहुत खराब है, जल्दी से पार कर लें इस रास्ते को, रात होने वाली है, बड़ा खराब रास्ता है। 2-3 बार कहा, गुरुजी ने कहा चेले से इधर आ। चेले की झोली में हाथ डाला, हाथ निकाला तो सोने की ईंट थी इतनी बड़ी। गुरुजी ने देखा, हाथ में घुमा के जोर से नदी में फेंक के मारी, चली गई। बोले चल जल्दी जल्दी चल, रास्ता खराब है, जल्दी चल। चेला बोला अब काहे का खराब है, अब काहे का खराब है रास्ता? लोभ था तो रास्ता खराब था। नारद जी समाधि लगाकर बैठ गए। इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाया, चरणों में गिर पड़ा, नारद जी की स्तुति करने लगा। मैंने, भोलेनाथ ने मुझे जला दिया था, भोलेनाथ को मैं जीत नहीं सका, लेकिन उनको क्रोध ने जीत लिया, मैं नहीं जीत सका, क्रोध आ गया उनको। लेकिन आप कितने महान संत हैं, आपको तो क्रोध भी नहीं आया। स्तुति के शब्द कान में पड़े, समाधि खुल गई। जो काम अपने प्रभाव से कुछ नहीं करा सका, वो स्तुति करने से काम हो गया, समाधि खुल गई। नारद जी ने कहा जा जा, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, डरे मत, जा। लेकिन स्तुति बस, प्रशंसा ऐसा मद है जो कानों के रास्ते पिया जाता है। भोलेनाथ ने कहा ना, इस जग में कोई ऐसा जन्मा नहीं, प्रभुता पाई जाही मद नाही। पद और मद में ज्यादा अंतर नहीं होता। पद लिखेंगे ना हिंदी में, पै लिखेंगे पद, और पै जहां लिखा है घूम रहा है वहां एक बिंदी लगा दीजिए, पद का मद हो जाएगा एक बिंदी लगाने से। तो जहां पद होता है ना, वहां बहुत लोग पहुंच जाते हैं, बिंदी लगाने वाले बहुत होते हैं, उनका यही काम होता है, सुबह सुबह जाके किस तरह से बिंदी लगा दे। पद का मद बनाने वाले बहुत हैं। इंद्र ने बहुत कोशिश की, कुछ नहीं कर सका, लेकिन नारद जी के मन में भाव आ गया, भोलेनाथ ने क्रोध नहीं जीता, मैंने तो काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, चलो देखता हूं भोलेनाथ से, भोलेनाथ क्या कहते हैं। भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ ने कहा ठीक ठाक चल रहा है, भजन वजन सब बढ़िया चल रहा है। जो साधु पुरुष हैं, भक्त हैं, उनको दूसरों के भजन की चिंता रहती है। जो गृहस्थी हैं, संसार में डूबे हुए हैं, वो संसारिक बातें पूछते हैं, आपका भजन ठीक चल रहा है? नारद जी ने कहा कहां भजन ठीक चल रहा है, भजन करने बैठो कोई करने नहीं देता,
वो काम आया, ऐसी ऐसी लीलाएं करता है, ऐसी ऐसी लीलाएं करता है, ऐसे किया वैसे किया। भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिया, बोले काम ने क्या किया ये मत बताओ। संत के मुख से काम कथा अच्छी नहीं लगती, राम ने क्या किया आपके मुख से राम कथा अच्छी लगती है। आप जब भी सुनाओ राम कथा सुनाना, काम की कथा किसी को मत सुनाना, भूल जाओ। और भगवान को तो बिल्कुल मत बताना, कभी काम की कथा भगवान को मत सुनाना। किसी से कह दो, उसको मत कहना, तो उसके पेट में दर्द हो जाता है, उससे कह के ही मानता है। चैन नहीं पड़ता, कहीं भी जाते हैं चैन नहीं पड़ता, इसलिए एक दिन भगवान के पास पहुंच गए। भगवान के पास पहुंचे, भगवान समझ गए कि मेरे भोलेनाथ ने इतना समझाया फिर भी इसने माना नहीं, मेरे से काम की कथा कहता है। उनके मन में मोह कर दिया। वहां से निकले, ऐसी नगरी देखी, सील निधि राजा, उसकी इतनी सुंदर कन्या, देवता तुल्य पुरुष, अमरावती को माफ कर देने वाली, अमरावती को हरा देने वाली ऐसी सुंदर नगरी देखी। बरबस खींचे चले गए, ये नगरी कैसी है। कन्या का विवाह होना चाहता है, कन्या का जैसे ही हाथ देखा, कन्या कोई नहीं, स्वयं भगवान की माया कन्या का रूप धर के आई है। और जैसे देखा इसका स्वयंवर है, इसका पति तो अजर अमर हो, क्योंकि मायापति की माया है। जिससे इसका विवाह होगा, अगर मेरे से हो जाए तो। कामदेव कुछ नहीं कर सका, लेकिन आज देखो मन में काम जाग गया, राज्य मिल जाएगा, देवताओं का पद मिल जाएगा, लोभ जाग गया। बड़ी हंसी उड़ी। क्यों? क्योंकि बोले कि मेरे से कौन शादी करेगी अगर मुझे भगवान का रूप मिल जाए। भगवान की प्रार्थना की, जय विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। भगवान आए, भगवान से कहा मुझे अपना रूप दे दीजिए, हरि रूप चाहिए। संस्कृत में हरि बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने ऐसा विचित्र रूप दिया कि नारद जी देखते हैं, उन्हें बड़ा सुंदर लगता है, हाथ में बहुत सुंदर लगता है। और जो लोग देखते हैं उनको नारद जी दिखाई देते हैं, साधु रूप में, जैसे नारद जी हैं वैसे दिखाई देते हैं। लेकिन उस कन्या को बंदर के रूप में दर्शन होने लगे। अब नारद जी जाएं, जहां से कन्या आ रही है उसी पंक्ति में आगे खड़े हो जाएं, उछल के वो मोड़ ले, अपना रास्ता बदल ले, उछल के जाएं बंदरों की तरह, दूसरे लोग उसके आगे खड़े हो जाएं। बहुत देर तक हंसी उड़ाते रहे। भगवान आए और उसने, कन्या ने, वो तो माया थी, मायापति के गले में माला डाली। भगवान लेके चले गए। शिवगण बैठे थे दो, उन्होंने कहा महाराज अपना मुंह तो देख लो, अपना चेहरा तो देख लो। बड़ी विचित्र बात है, चेहरा देखना व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अपने चेहरे को देखना व्यक्ति को बहुत, कहीं शीशा लगा होगा ना और चेहरा दिखाई दे, आगे भी निकल जाएगा तो एक क्षण को पीछे मुड़ के फिर देखेगा दोबारा से। शीशा देखना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन विडंबना ये है, कोई दूसरा कह देना अपना मुंह देख लो तो बुरा लगता है। खुद देखना चाहता है लेकिन दूसरे का नहीं। उन्होंने कहा जरा मुंह देखो, जल में मुंह देखा, बड़े क्रोध में हुए। छोड़ूंगा नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अपनी मनमर्जी करते हो, कोई कुछ नहीं करता, मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे से लिया ना संत से, ब्राह्मण से, मैं जाता हूं। श्राप देने के लिए दौड़े और जैसे दौड़े उधर से भगवान रथ में, साथ में लक्ष्मी जी बैठी हैं और वो राजकुमारी एक तरफ है, तीनों आके सामने खड़े हो गए। अब तो क्रोध और बढ़ गया। तुमने हमारी बंदर की आकृति की है, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अरे मुझे तो पता था तुम्हें विवाह करना था तो मुझसे कह देते। तुम तो घर जमाई हो, काम के इतने वश में हो, भगवान को नाम दिया घर जमाई हो। भगवान घर जमाई है, पता है ना। लक्ष्मी जी समुद्र से निकली हैं और भगवान ने समुद्र में ही घर बना लिया। क्षीर सागर में भगवान का निवास है। आज नारद जी ने ताना दिया कि तुम तो काम के वश में हो, घर जमाई हो, तुम शादी करनी तो मुझसे कहते, ये बंदरी तुम्हारी शादी करने के लिए कराना, अगले जन्म में, अगले अवतार में तुम देखना पत्नी के वियोग में रोगे। बहुत सारी बातें कही। लेकिन देखो संत जो मर्जी कह ले, उसका कितना बड़ा श्राप हो वो आशीर्वाद ही रहता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, एक भी श्राप ऐसा नहीं जो आशीर्वाद ना हो। कह रहे तुम्हारी पत्नी का वियोग होगा, इसका मतलब तुम्हारी शादी भी होगी और शादी भी बढ़िया से होगी, तभी तो उसका वियोग होगा। बुरी के लिए कौन रोएगा? मतलब अच्छी मिलेगी तुम्हें बहुत। तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे, ये कौन सा श्राप है?
ये कहते तुम्हें सहायता नहीं करेंगे तो श्राप होता, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने जब सारे श्राप लिए, सिर पे बिठा लिए अपने श्राप, भगवान ने कहा ठीक है। अपनी माया को जैसे समेटा, न तह रामा न राजकुमारी, ना वहां लक्ष्मी ना वो राजकुमारी, भगवान अकेले, रथ भी गायब, सब कुछ भगवान खड़े हैं अकेले। नारद जी को जैसी माया हटी, नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैंने ये क्या कर दिया प्रभु, मेरे से कैसे गलती होगी? बोले गलती कुछ नहीं है। नहीं प्रभु ऐसा मैंने सब गलत कहा, सब गलत हो जाए, मिथ्या हो जाए। बोले नहीं, ब्राह्मण का श्राप है, मैंने सिर पर रख लिया है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। नारद जी ने कहा चलो वो तो ठीक है, अब नहीं मान रहे, लेकिन प्रभु एक बात बताऊं, आपसे कुछ कहूं? बोले कहो, क्या कहना रह गया, वो भी कह दो। नारद जी ने कहा प्रभु गलती तो मेरी बहुत है, लेकिन एक गलती तो आपने भी करी है। बोले मैंने क्या गलती कर दी? अरे मैंने तुझे शादी नहीं करने दी, क्योंकि छोटा बालक, तू मेरा छोटे बालक की तरह है। छोटा बालक ये शादी की जिद करता है तो उसे पता ही नहीं होता शादी किससे करनी किससे नहीं करनी। बच्चा जाएगा ना शादी ब्याह में और कहेगा मैं भी शादी करूंगा, किससे करेगा? तो देखेगा, कभी कहेगा बुआ से, कहेगा बुआ से करूंगा, मम्मी से करूंगा, उसे पता नहीं शादी का। तो तू भी बालक है, तुझे पता ही नहीं, तू कह रहा माँ से शादी करूंगा। अरे माँ तो तेरी माँ है, इसलिए मैंने रोका। बोले नहीं गलती ये नहीं प्रभु, आपने मुझे ठीक करने के लिए जो किया वो तो अच्छा किया, लेकिन गलती आपकी ये है जब मुझे क्रोध आया बहुत ज्यादा, मैं क्रोध में भर गया। आपको बता मैं क्रोध में हूं, उस समय हंसते हुए मेरे सामने आके खड़े होने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे मैं तुम्हारे पास आ रहा था, इधर उधर हो जाते, घंटे 2 घंटे ना मिलते, क्रोध खत्म हो जाता, बात खत्म हो जाती, लेकिन तुम भी पक्के हो ना, मुझे क्रोध आया, मेरे सामने आके खड़े हो गए। भगवान ने कहा इसलिए खड़ा हो गया, तू जा कहाँ रहा था? तेरा रास्ता रोकना जरूरी था, कहाँ जा रहा था? बोले प्रभु आपके पास। बोले मेरे पास नहीं आ रहा था, तेने रास्ता गलत पकड़ लिया था। काम क्रोध लोभ नाथ नरक के पंथ, ये सारे नरक के रास्ते हैं। तू काम के क्रोध के चक्कर में आके मेरी तरफ दौड़ा, मेरी तरफ नहीं, तू नरक की तरफ दौड़ रहा था, इसलिए मैंने तुझे आके रोक लिया। जाओ भोलेनाथ की तपस्या करो, भोलेनाथ का जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जाइए और भोलेनाथ से आप क्षमा याचना करें। नारद जी चले गए। उस श्राप के कारण भगवान को एक अवतार लेना पड़ा। पार्वती एक अवतार और बताऊं आपको, बहुत सुंदर दंपति, धर्म आचरण नीका, धर्म को मानने वाले राजा मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा सब कुछ छोड़कर भगवान की तपस्या के लिए गए। भगवान की तपस्या की। बहुत बार भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल सूख कर कांटा हो गए, पिंजर मात्र रह गए। आकाशवाणी हुई, क्या चाहिए? बोले भगवान आपके दर्शन करना चाहते हैं। अरे मैं तो बहुत बार आया। बोले नहीं, जिस रूप के भोलेनाथ दर्शन करते हैं वो रूप हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। भगवान राम जानकी जी के साथ प्रकट हुए। भगवान के स्वभाव का परिचय हो जाएगा आपको, इसका अर्थ समझ लिया। पूरा स्वभाव भगवान का और जीवन में उसका लाभ भी मिल जाएगा आपको। इसलिए मैं चौपाई का अर्थ आपके सामने रख रहा हूं। प्रगटे विश्ववास भगवाना। पहली बात तो भगवान विश्ववास है, कहीं से आते नहीं, कहीं जाते नहीं, भगवान विश्ववास हैं। हर जगह भगवान समाये हुए हैं, जहां से चाहते हैं वहीं से आ जाते हैं, कोई निश्चित स्थान नहीं है भगवान का, पूरे विश्ववास है। भगत वत्सल, वत्सल बछड़ा, वत्सल वात्सल्य से बना है। जैसे गाय अपने बछड़े को बहुत प्रेम करती है, ऐसे ही भगवान भगत वत्सल हैं, भगत को अपने बछड़े के समान समझते हैं। गाय कितना प्रेम करती है अपने बछड़े से। गाय के सब नसों में दूध है, लेकिन जब अपने बछड़े को देखती है सारा दूध उसके थनों में आ जाता है। चतुर किसान क्या करते हैं, बछड़े को लगाया, थोड़ा सा दूध पिलाया, उसके पास बछड़े को गाय के सामने खड़ा कर देते हैं और उसकी ओट में बैठकर अपने लिए दूध निकाल लेते हैं। निकालते हैं ना, बस इसी बात को समझ लेना जीवन में। भगवान जैसे गाय बछड़े को देख के सारा दूध देती है, उसी प्रकार भगवान
भक्त को बछड़ा समझते हैं। आप किसी भक्त को भगवान के सामने बछड़े की तरह खड़े कर दीजिए और उसकी ओट में बैठकर आप जितना मर्जी कृपा का दूध भगवान का चाहिए आप अपने लिए भी निकाल सकते हैं, आप अपने भी लिए निकाल सकते हैं। रावण हुआ, सारे इसमें पाप ही पाप बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, सब देवों को लेकर पुकार की। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ही इसका हल निकालेंगे। सब भगवान के पास गए, सब ने भगवान से प्रार्थना की। भोलेनाथ कहते हैं जब सब भगवान के पास जाने लगे, कोई कहता है भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है भगवान स्वर्ग में मिलेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पार्वती, मैं भी उस भीड़ में खड़ा था। मैंने कहा भगवान को ढूंढना है ना, तो मैं बताता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब रूप में, समान रूप में, सब जगह समाया हुआ है, समान रूप में है। चींटी में भी पूरा है, हाथी में भी पूरा है। ये नहीं कि चींटी छोटी है तो उसमें थोड़ा सा है, ना ना ना, चींटी में भी पूरा है, हाथी में भी पूरा है, सर्वत्र समान रूप से आया है। सबने कहा सब जगह है तो मिलेगा कैसे? भोलेनाथ कहते हैं मैं बताता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। सबने भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने सबको आश्वस्त किया, जाओ मैंने वरदान दे रखा है, मैं दशरथ और कौशल्या के घर जन्म लूंगा। बहुत सुंदर स्तुति देवताओं ने की। सब ब्रह्मा जी का आदेश हुआ, अपने अपने अंशों से भगवान की सेवा के लिए धरती पर आने लगे और गोस्वामी जी कथा को अयोध्या की तरफ ले जाते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि नाऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि नारू, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, बेगलानी मोरे सुत नाही, भेगलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा के मन में बहुत दुख हुआ, इतना जीवन बीत गया है, सब कुछ है, चक्रवर्ती सम्राट है, इतना सम्मान है, देवराज इंद्र भी अपने आसन पर बराबर का स्थान देता है, अपने आसन पर बिठाता है महाराज को, धन संपदा किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन एक बार मन में आया कि मेरे पास पुत्र नहीं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हूं। तुरंत गुरु जी के पास गए, चरणों में लेट गए। गुरुदेव ने कहा क्या बात है राजन? गुरुदेव मेरे कोई पुत्र नहीं है। अरे पुत्र नहीं है तो क्या हुआ? मेरा नाम कैसे चलेगा? गुरुदेव ने कहा मिथ्या है, भ्रम है, पुत्र से नाम किसी का नहीं चला आज तक। इस जगत में जिसका नाम चला है उसके पुण्य प्रताप से, उसके पुण्य कर्मों से चला है। आज कोई प्रहलाद को, हरिश्चंद्र को, किसी को भी जानता है, उसके कामों से जानता है, उसके बेटों के काम से आज तक कोई नहीं जानता। पुत्र की आवश्यकता नहीं है राजन। बहुत से ऐसे काम है, बड़ा अच्छा वर्णन है, जो पुत्र का ही रूप है। आप वृक्ष लगाएं, आप प्याऊ बनवाएं, ये सब वही पुण्य देते हैं जो पुत्र के होने से होता है। 10 ऐसी चीजें शास्त्रों में लिखी हैं। पुत्र ना होना कोई बड़ी बात नहीं राजन। लेकिन महाराज रोने लगे। गुरुदेव को दया आ गई। गुरुदेव ने कहा ठीक है राजन, बहुत जल्दी तेरे एक नहीं 4 पुत्र हो। वशिष्ठ जी गुरु हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम जाके गुरु बन जाओ सूर्य वंश के। इक्ष्वाकु वंश के मना कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा मेरी कोई लोभ की लालसा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं यजमान के लिए पूजा क्यों करूंगा? मैं किसी को यजमान क्यों बना, क्यों गुरु? मैं अपने लिए करूंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है गुरु बनने की। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वो तो बात तेरी ठीक है, लेकिन इस कुल में भगवान आएंगे और तुझे एक दिन भगवान के गुरु बनने का गौरव मिलेगा। उस दिन से वशिष्ठ जी बड़ी सेवा करते हैं। इस कुल सबकी सेवा की। महाराजा रघु, दिलीप,
जिनके पुत्र नहीं था पुत्र उनको कराया। आज महाराज दशरथ पर भी कृपा की, तेरे एक नहीं 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया, खुद यजमान बने, यज्ञ पुरुष प्रकट हुए और प्रसाद के जो खीर का प्रसाद लेकर वो गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने महाराजा दशरथ को दिया, जाओ अपनी रानियों में बांट दो। महाराजा दशरथ ने उसका आधा भाग धर्मपत्नी कौशल्या को दिया। कौशल्या जी धर्मपत्नी है, केकई को वो हक नहीं मिल पाए, हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसके रूप पर प्रसन्न होकर, उसके रूप पर रीझ कर शादी की है, काम के वश शादी की है, धर्म के वश शादी नहीं की है, काम के वश शादी की है, इसलिए धर्म पत्नी कौशल्या जी है। आधा कौशल्या को दिया, फिर आधा जो था उसके 2 भाग किए, एक भाग केकई जी को दिया और जो बचा उसके 2 भाग करके एक कौशल्या जी को और एक केकई जी को दिया कि अपने हाथ से सुमित्रा जी को दे दो। ऐसी कथा आती है कि केकई जी ने तो अपना प्रसाद ही फेंक दिया, मुझे बाद में दिया, थोड़ा दिया, मुझे क्या ब्याह के नहीं लाए, ऐसे गुस्से में आके उन्होंने प्रसाद फेंक दिया। और कथा आती है एक ग्रंथ में कि उस प्रसाद फेंके प्रसाद को एक चील ने झपट्टा मार लिया और उड़ते हुए गई महेंद्र पर्वत पर, जहाँ अंजना जी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी उनके जैसा पुत्र उन्हें प्राप्त हो, और चील ने वहीं प्रसाद छोड़ दिया। पवन देव की सहायता से वो प्रसाद अंजनी माँ ने ग्रहण किया और हनुमान जी महाराज का प्रगट्य हुआ। जिस दिन से प्रसाद खाया जा दिन ते हरि गर्भ नवाई, 3 रानियां गर्भवती हो गई। सकल लोक, सारे लोक में रिद्धि सिद्धि छा गई। सरयू का जल बढ़ गया, निर्मल हो गया, मंदिरों के घंटे गूंजने लगे, यज्ञशालाओं में अग्नि प्रज्वलित हो गई, उनके धुएं से आकाश मंडित हो गया। साधु संत सब अयोध्या की तरफ दौड़ने लगे। सबको ऐसा लगता है जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। कभी कभी लगता है ना कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, सबका मन बड़ा प्रसन्न है। सब खनिज, किसान हल जोतता है, मणि मिलती हैं, सरयू में स्नान करते हैं, मणियाँ मिलती हैं, रत्न मिलते हैं जो समुद्र में रहते हैं। आज वो समुद्र स्वयं चलकर सरयू में समा गया है, इतना सुंदर। और वो धीरे धीरे वो दिन आया। एक दिन गुरुदेव ने कह रखा है महाराज से कि ध्यान रखना रानियों का, जब बच्चा गर्भ में हो संस्कार जब ही पड़ते हैं, बहुत ध्यान रखना, किसी बात का क्लेश नहीं होना चाहिए, उनके मन में खुशी रहनी चाहिए, अच्छे भाव रहने चाहिए रानियों के मन में। राजा बड़ा ध्यान रखते हैं रानियों का। पूछते हैं, कौशल्या से पूछते हैं, गुरुदेव ने कहा है तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? कौशल्या जी कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस ऐसा लगता है कि मैं ध्यान करने बैठ जाऊं, भगवान का ध्यान करती रहूं, अब इस दुनिया से मेरा मन हट गया है। केकई से पूछते हैं तुझे कुछ चाहिए? सुमित्रा से पूछते हैं कुछ चाहिए? वो कहती है मेरा मन तो ऐसा करता है बस मैं दीदी के कमरे में चली जाऊं, दीदी की सेवा में लग जाऊं। राजन ये बताते हैं गुरुदेव को, गुरुदेव कहते हैं सौत कभी नहीं चाहती दूसरी सौत की सेवा करना, तेरे यहाँ बहुत पुण्य आत्मा आने वाली है। सारी बात रोज पूछते हैं। और वो 9वीं तिथि मधुमास पुनीता जब वो आया, उससे पहली रात्रि को महाराज सुबह सुबह स्वप्न देख रहे थे, भोर में आंख खुली और सीधे गुरुदेव के पास दौड़ कर गए। गुरुदेव तैयारी करके सूर्यदेव की पूजा के लिए निकलने ही वाले थे, महाराजा चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव ने कहा क्या बात है राजन? गुरुदेव मैंने अभी अभी एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है राजन? गुरुदेव मैंने देखा मेरे घर में भक्तों की भीड़ लगी है, सारा आंगन भरा हुआ है, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, सिंहासन दिव्य लौकिक रखा हुआ है, मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया, मैंने वस्त्र पहनाए, मैंने नैवेद्य भोग लगाया, धूप दीप मैंने सब जलाया और मैं सारे भक्त बड़े खुश हैं। इतने मैंने देखा कि ठाकुर में से एक ज्योति निकली है। मैं देखता रहा और देखते देखते वो कौशल्या जी के महल में चली गई। गुरुदेव ने कहा राजन स्वप्न बहुत अच्छा है, मुझे लगता है तेरे घर भगवान आने वाले हैं। मेरे घर भगवान आएंगे? कब आएंगे? देख काल के भी काल हैं, काल तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है जरूर आएंगे, किसी से मत कहना। और उस दिन जैसे ही सूर्यदेव आकाश में आए, 11-12 बजे के बीच का समय रहा होगा, माँ कौशल्या ने सेविका को बुलाकर कहा सुन मेरा मन कर रहा है, मैं ध्यान लगाना चाहती हूँ, बाहर से बंद कर दे, कोई आना न पाए।
सेविका बाहर चली गई, बाहर से बंद कर दिया। माँ पद्मासन लगाकर बैठ गई। जैसे ही माँ ध्यान लगाने के लिए बैठी, माँ ने देखा कक्ष में सारे उजाला फैल गया है। माँ ने जैसे नेत्र खोले, देखा एक दिव्य अलौकिक ज्योति कमरे में प्रवेश करती है। माँ विस्फारित नेत्रों से उस ज्योति को देखती रहती है। देखते देखते वो ज्योति माँ की नेत्रों के सामने ही शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान के दिव्य रूप में सामने आकर खड़ी हो गई। भाई प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह धोई कर जोरी स्तुति मोरी, कही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। माँ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आप पधारे प्रभु, आपकी सेवा किस तरह से करूं, आपकी पूजा अर्चना किस तरह से करूं, आपकी स्तुति कैसे करूं। भगवान ने कहा माँ भूल गई, आज पूजा कराने नहीं आया हूं, आज मैं तेरा बेटा बन के आया हूं। माँ ने कहा बेटा बन के आए हैं? आप तो जगत पिता के रूप में आए हैं, कौन कहेगा ये कौशल्या का बेटा है। अच्छा क्या करूं? अरे कोई बेटा इतना बड़ा होता है क्या? अच्छा छोटा हो जाऊं? भगवान तुरंत छोटे से हो गए। ठीक है माँ। अरे ठीक क्या है, आपके 4 हाथ हैं, कोई बेटे के 4 हाथ वाला बेटा थोड़ी होता है, कोई क्या कहेगा कौशल्या का बेटा 4 हाथ का। अच्छा 2 हाथ अंतर ध्यान हो गए। ठीक है माँ। ठीक कहाँ है, इतने वस्त्र आभूषण पहन रखे हैं, कोई बालक आता है तो क्या वस्त्र आभूषण पहन के आता है? बात छोटे से हो गए ठाकुर, वस्त्र आभूषण सब अंतर ध्यान हो गए, छोटे से हो गए। माँ अब क्या करूं? माँ बोली मेरी गोद में बैठो और करना क्या है कि जे शिशु माता पुनि बोली, सोमति बोली तजऊ तात यह रूपा। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। भगवान ने जोर जोर से रोना शुरू किया। सारे जगत को आनंद देने वाला माँ कौशल्या की गोद में बैठ के जोर जोर से रो रहा है। बाहर दासी घूम रही, उसे आवाज आई, उसने तुरंत द्वार खोले और तुरंत द्वार खोलकर अंदर आई। देखा बड़ा दिव्य बालक, अलौकिक बालक माँ कौशल्या की गोद में है। दासी एकटक अपलक उसे निहारने लगी। जैसे ही माँ ने देखा मेरे बालक को देख रही है, माँ ने कीमती हार निकाला, अपने बालक पर वारा और दासी से कहा ले। दासी पीछे हट गई। माँ आज नहीं लूंगी, और आज तो वो लूंगी जो मेरा मन करता है, आज मना नहीं कर सकती। बोल बोल तेरा मन काहे के लिए करता है? तुझे सब कुछ दे दूंगी, जो चाहेगी वो दे दूंगी। माँ अगर सब कुछ दे देगी तो एक काम कर, बस 2 पल के लिए इस बालक को मेरी गोद में दे दे। और जैसे ही कौशल्या जी ने दिया, उस दासी ने अपने हृदय में समेटा। आज जीव का परमात्मा का मानो मिलन हो रहा है। दूसरी दासी आई, देखा उसने, दौड़ती हुई गई राजा के पास, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। बुलाई बजावहु बाजा, बुलाई बजावहु बाजा। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आज तो बधाई बजे रंग महल में, 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 रंग महल में, रंग महल में बाजे बाजे बाजे। आज तो बधाई बजे रंग महल में, आज तो बधाई बजे रंग महल में।
दशरथ को होवे, पहली बधाई राजा दशरथ को होवे, पहली बधाई राजा दशरथ को होवे, पहली बधाई राजा दशरथ को होवे। माँ कौशल्या को होवे, माँ कौशल्या को होवे, माँ कौशल्या को होवे, माँ कौशल्या को होवे। जिनकी गोद में लल्ला साजे रंग महल में, गोद में लल्ला साजे रंग महल में। भोलेनाथ दर्शनों के लिए आ रहे हैं अयोध्या में। हाँ, दर्शनों के लिए आ रहे हैं भोलेनाथ। हाँ, सब उत्सव मनाइए। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। भोलेनाथ माँ गौरी को एक कहानी सुना रहे हैं। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं, प्यास नैना मेरे छटपटाने लगे। मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं, प्यास नैना मेरे छटपटाने लगे। जाग शिव रूप को, जाग शिव रूप को मैं मदारी बना, भोले गौरी को गाथा सुनाने लगे। जाग शिव रूप को मैं मदारी बना, भोले गौरी को गाथा सुनाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। सियापति रामचंद्र भगवान की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गाहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न मेरा। आज करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार
ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, क्यों कर मिलूं गोसाई। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा की शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। रामचंद्र जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरे स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय बंसीवाल हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, प्रबल दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।